Assalamu alaikum dear students. My today's topic is for class 9th और सब्जेक्ट है साइंस। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। जो टॉपिक है दैट इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्क के बारे में, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी। इसका जो सेकंड सब टॉपिक है दैट इज़ एनर्जी। सो व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी हम डिफाइन करते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और दूसरे तरीके से हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये एक ही डेफिनेशन है, लेकिन अलग अलग तरीके से मैंने लिखा, बाकी एक ही डेफिनेशन है। यानी किस बॉडी में कितनी कैपेसिटी है वो कितना काम कर सकती है, हम कह सकते हैं उस बॉडी में इतनी एनर्जी मौजूद है। अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे तो इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट आप जानते हैं कि इट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम यहाँ पे ऐसा यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे यूनिट सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऐसा यूनिट सिस्टम की। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। और एक बात, ये जो एनर्जी होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप लोगों ने पहला जो चैप्टर जब हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़। क्योंकि हम इस सारे जो फिज़िक्स है इसमें आप सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले लेसन में, पिछले टॉपिक में पढ़ा था, फोर्स इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटीज़, वर्क इट इज़ आल्सो फिजिकल क्वांटिटीज़। एंड मैंने आपको शायद इसके टाइप्स के बारे में भी बताया था कि देयर आर डिफरेंट दिस क्वांटिटीज़ के बारे में, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और ये जो क्वांटिटीज़ सारी क्वांटिटीज़ है, हम ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। दिस एनर्जी इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम द यू नो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्क, यानी द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये वर्क से डिराइव होती है। देयरफॉर इट इज़ आल्सो ए डिराइव्ड क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी also physical quantity it is, but it is a derived quantity, not a fundamental quantity. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें ओनली इसमें मैग्नीट्यूड होता है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो बच्चों, कभी कभार एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप 1 जूल इन दिस एनर्जी आपको डिफाइन करना है। यानी कभी ये क्वेश्चन है डिफाइन 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो अगर हमें 1 जूल एनर्जी डिफाइन करना है, इसके लिए डेफिनेशन क्या होती है? ये द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल वर्क, टू डू 1 जूल वर्क। जब एक बॉडी 1 जूल वर्क डन करती है तो उस बॉडी से या तो एक एनर्जी रिलीज होती है या वो कंज्यूम करते हैं इतनी एनर्जी। यानी हम कह सकते हैं कि 1 जूल वर्क इज इक्वल टू 1 जूल एनर्जी। अब और एक बात इस एनर्जी के बारे में, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो आपके सिलेबस में है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी जो है ये एनर्जीज हैं, बट इनकी ओनली फॉर्म इनकी डिफरेंट है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे अगर हम मैकेनिकली बात करेंगे तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिन्हें हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। जो हमें लेकिन इनकी डेरिवेशन हमें डिस्कस नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा बहुत इनके बारे में हमें जानना है इस टॉपिक यूनिट में, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन इनके बारे में हम यहाँ पहले जानेंगे कि केमिकल एनर्जी है, ये जो एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है, ये क्या होती है। यहाँ पे है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी आपने शायद क्लास 8th में भी पढ़ा होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द एनर्जी इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट, विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट। What is light energy? The energy, the form of energy which gives us sensation of sight. यानी जब आप देख सकते हैं कि रात के वक्त हम कुछ नहीं देख सकते हैं, ये सिर्फ लाइट एनर्जी की वजह से हम दिन में कुछ देख सकते हैं, दिन में किसी चीज़ का नज़ारा कर सकते हैं। Therefore it is a form of energy, light. Also sound energy, sound, when when sound is produced, अगर आप कोई साउंड प्रोड्यूस करना है, मिसाल के तौर पर जब आप बात कर रहे हैं
actually we are using our energy to produce that sound. So it is also a sound energy. इसकी definition क्या है? It is the energy which gives a sensation of hearing, which gives a sensation of hearing is known as sound energy. Also electrical energy आप जानते हैं कि it is the energy in the form of electricity. This energy is further, it is converted, it is transformed into different forms. That is also electrical, is this light energy, heat energy. The electrical energy, it is the energy which we get by the motion of electrons is known as electrical energy. Heat energy, it is the energy form of energy which gives a sensation of warmth. And chemical energy, during the energy released during chemical reactions, we can say the energy released during chemicals, from chemicals or in a chemical reaction, when energy is released or consumed, that form of energy is known as chemical energy. अब जो हमारे यहाँ इस टॉपिक में जो हमें पढ़ना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंट एनर्जी. तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. यहाँ पे बात हो रही है मोशन की, यानी एक बॉडी में तब ये काइनेटिक एनर्जी होती है जब वो किस स्टेट में होती है? मोशन में. जब वो मोशन में होती है, यानी एट दैट टाइम दैट बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी. तो इसकी डेफिनेशन भी ही हम लिखते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. और एक बात याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड, यानी आप लोग जानते होंगे कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है उसको कोई स्पीड होती है. अगर उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, ये याद रखिएगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है. इसके लिए हमारी जो रिलेशन है, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो रिलेशन आफ्टर डेरिवेशन बनती है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv². यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो m होता है, इट इज़ मास ऑफ बॉडी. m is mass of body and v is velocity of a body. m is mass of a body and v is velocity of a body. तो इस रिलेशन से हमें क्या मतलब हम क्या जानते हैं? यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी. आल्सो सेकंड, द काइनेटिक एनर्जी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी. याद रखिएगा, स्क्वायर ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी. यानी इस स्क्वायर से क्या मतलब निकलता है? यानी अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी सपोज डबल हो जाएगी, अगर किसी डबल होती है, तो याद रखिएगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट बिकम्स 4 टाइम्स. अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी की काइनेटिक वेलोसिटी हाफ होती है, जो काइनेटिक एनर्जी दैट बिकम्स if velocity of a body is doubled, याद रखिएगा, if velocity of a body is doubled, its kinetic energy becomes 4 times, and if the velocity of is halved, then its kinetic energy becomes 1/4, यानी वो 4 गुना कम हो जाती है. अगर हम किसी बॉडी में वेलोसिटी है, यानी काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम उस वेलोसिटी को डबल करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाती है? 4 टाइम्स. अगर उसी वेलोसिटी को हम हाफ करते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना कम हो जाती है. दैट बिकम्स 1/4. सो इट इज़ ऑब्वियस दैट doubling the velocity has greater effect on the kinetic energy of a body than the doubling its mass, because mass, अगर mass को हम डबल करते हैं तो kinetic energy सिर्फ डबल हो जाती है, क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं है. If the mass of a body is doubled, the kinetic energy gets also doubled, and if the mass of a body is halved, its kinetic energy gets also halved. तो दूसरी जो एनर्जी है, दूसरा टाइप जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी? यहाँ पे हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी उसी बॉडी में होती है जो किस स्टेट में होती है? मोशन में. यानी जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उस वक्त उसमें जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी. तो इसकी रिलेशन क्या है? 1/2 ऑफ mv². जहाँ पे कि मास m जो होता है, ये मास ऑफ बॉडी होता है, where v is velocity of a body. अब दूसरा जो इसका टाइप है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी?
पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन की अगर हम बात करेंगे, अगर कोई बॉडी पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो ये एक्चुअली होते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम शेप की बात करेंगे तो उस टाइम उस जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें मौजूद होती है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये किस तरह आपको क्लियर होगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये क्लियर होगा। ग्रेविटेशनल अगर हम कोई पत्थर, इफ़ वी कीप एनी स्टोन अबव द ग्राउंड, इफ़ वी रिलीज दैट स्टोन, डेफिनेटली if there is anything on the ground, the stone has ability to break that object. The the falling stone has the energy that can break that object. Why? Because that potential energy, when the stone is placed above the ground in a state of rest, at that time it has this stone has energy. Which energy? That is gravitational potential. If that stone is released, it comes in the state of motion, because the earth attracts all the objects towards itself, and when that stone is thrown vertically downwards, thrown only released, not thrown, vertically released, that stone has ability that can break anything. Also there is so that the energy is potential energy, that is potential energy, and that potential energy gets converted into kinetic energy. Also another this potential energy, that is shape. आपने गुलेल से पत्थर किसी जानवर को मारा होगा, सो गुलेल आप क्या करते हो, जब उस गुलेल को ये रबड़ को खींचते हो उसकी शेप चेंज होती है, उसकी जो शेप है वो चेंज होते हैं, दैट एंड व्हेन दैट कम्स इनटू इट्स ओरिजिनल शेप, तब तक उसमें एक काइनेटिक एनर्जी दिस पोटेंशियल एनर्जी सेव होती है। जब वो ओरिजिनल शेप में आ जाती हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो आपने दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम स्प्रिंग की बात करते हैं, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाती है, जब हम उसके छोड़ते हैं तो वो इलास्टिक एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक, दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है दिस काइनेटिक एनर्जी में। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही। हम दूसरे कल हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं दिस पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम ऑन बेसिस ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। और यहाँ पे आप इतना याद रखना है कि काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ये होती है इट इज़ इक्वल टू mgh। आपने वर्क डन में पढ़ा होगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम भी वर्क डन होती है इक्वल टू mgh, where m is mass of body, and what is g? G is acceleration due to gravity, इसी तरह h height above the ground, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। यानी जैसा कि आपने पढ़ा है वर्क डन में, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो होती है वही होती है पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसी के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स की थोड़ा हम डिराइव करेंगे। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही।